शेडिंग वर्ड सुन के कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि वाओ डिटेलिंग वर्क, हाइपर रियलिस्टिक वर्क। लेकिन अगर हम डायरेक्टली शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक ही चीज़ मिलता है, वो है फेलियर। और फेलियर क्यों मिलता है? क्योंकि हम बिना उसके बेसिक को समझे, बिना उसके जो की पॉइंट्स है उसको बिना समझे हम डायरेक्टली शेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे बिगनर मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि मैं काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा, लेकिन हमारा जो शेडिंग स्किल है वो डेवलप नहीं हो पा रहा, उस लेवल का शेडिंग नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पास ये चीज़ समझना जरूरी है कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक को समझना है। क्योंकि जब तक हम टेक्निक को नहीं समझेंगे हम परफेक्टली शेड नहीं कर पाएंगे। तो वही सारा चीज़ आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखने वाले हैं कि क्या क्या हमें की पॉइंट को समझना चाहिए जब हम शेड कर रहे हैं, प्लस क्या क्या चीज़ों को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने शेडिंग में, प्लस लाइटिंग के बारे में और भी ऐसे बहुत सारे डिटेलिंग के बारे में हम लोग समझने वाले हैं आज के डेमोन्स्ट्रेशन में। तो चलिए आज का जो हमारा एग्जाम्पल है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से शेडिंग किया जाता है, प्लस उसमें क्या क्या की पॉइंट्स को हमें समझना चाहिए। तो अगर चैनल पर नए हैं तो डू दी सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। तो आज जो सब्जेक्ट लेकर के हम लोग ड्राइंग करने वाले हैं प्लस शेडिंग करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, प्लस हर एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला चलिए हम लोग यहाँ पर ड्राइंग बनाते हैं। तो आज हम लोग कोका कोला का जो सीसी होता है उसको हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग काम होता है मार्किंग करना। कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो सबसे पहला मार्क कीजिए कितने एरिया में आपको ड्राइंग बनाना है, प्लस उसको सेंटर में कैसे लाएंगे जो परफेक्टली वो देखने में लगे। तो यहाँ पर सबसे पहला मैं काम वही किया, मार्किंग दिया, प्लस का चिन्ह दे करके कितने एरिया में बनेगा वो सारा मार्किंग पहले किया। उसके बाद उसमें आउटलाइन कर रहा हूँ। तो आउटलाइन भी आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। जब आप इस तरह का शेप्स बना रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा लेफ्ट एरिया एंड राइट एरिया वो इक्वली है या नहीं है। हो सकता है स्टार्टिंग में जब बनाओगे तो वो परफेक्टली नहीं बनेगा, थोड़ा सा आरा तिरछा बन सकता है। तो वो सारा चीज़ पे हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा गलती होगा, लेकिन जब आप गलती करोगे तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करना सीखिए। क्योंकि कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं जब तक आपका ऑब्जर्वेशन नहीं रहेगा कि मेरा गलती कहाँ पास हो रहा है, उस चीज़ को कैसे सुधारेंगे, वो सारा चीज़ आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो वहाँ पास कभी भी हमारा ड्राइंग है वो सुधर नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग वर्क पे चले जाते हैं, लेकिन बेसिक पे ध्यान नहीं देते, अपने फंडामेंटल पे ध्यान नहीं देते। और लेकिन यहाँ पर जब हमारा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहता है तो हम शेडिंग भी करेंगे तो उस लेवल का हम शेडिंग कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो पेंसिल या जो भी हम टूल यूज कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। तो यहाँ पास जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ तो इस पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, किस तरह से हम बेसिक शेप्स के थ्रू उसको ड्रॉ करेंगे, कैसे हम सही चीज़ों को सही जगह पर बैठाएंगे, प्लस ऑब्जर्वेशन कितने ज़्यादा हम ऑब्जर्व कर रहे चीज़ों को, कितने ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वही सारा चीज़ डिपेंड करता है कि हमारा ड्राइंग कैसे बने। तो यहाँ हमें हर एक चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हर एक चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जा करके हम परफेक्टली ड्राइंग बना सकते हैं। तो यहाँ हर एक चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, हर एक चीज़ों को ऑब्जर्व करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लाइव एक सीसी रख करके उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पास उस चीज़ को आप भी सामने रख करके उस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। प्लस शेडिंग की बात करें तो आप उसका पिक खींच सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा डिटेलिंग मैंने ऐड कर दिया है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए डिटेलिंग के लिए मैं रिकॉर्ड नहीं किया इसको। तो डिटेलिंग तो बाद का काम हो जाता है, तो आप डिटेलिंग यहाँ अपने से भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं शेडिंग की ओर। तो यहाँ पास मैं 2B पेंसिल ले करके पहला लेयर दे रहा हूँ यहाँ पास। तो पहला लेयर के लिए आपको सोचना नहीं है, बस देखना है आपको रेफरेंस में कि सबसे लाइट कलर कौन सा है आपके रेफरेंस में, बस उसी हिसाब से आपको एक पेंसिल चूज करना है। तो यहाँ पास मैं 2B पेंसिल यूज किया और 2B पेंसिल से मैं यहाँ पास फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ। तो इसी तरह से पूरा जो बोतल है हम लोग का तो उसमें पूरा एक ही लेयर चढ़ा देना है। तो यहाँ पर 2B पेंसिल का यूज करके पहला मैं लेयर चढ़ा रहा हूँ। यहाँ पास पूरा जो लेयर है वो सारा जो सीसी का जो पार्ट है वो सारा चीज़ में मैं यहाँ पर लेयर ऐड कर रहा हूँ। प्लस डिटेलिंग वगैरह पे अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, डिटेलिंग वगैरह बाद का काम हो जाता है कि उसमें कौन सा एरिया डार्क है कौन सा एरिया लाइट है वो सारा चीज़ बाद में देखना है। लेकिन सबसे पहला काम है यहाँ पास हमारा लेयर चढ़ाना, प्लस उसमें जो पोज छूट रहा है वो सारा चीज़ को ऑब्जर्व करके एक फ्लैट वैल्यू जो बोलते हैं वो लाना पड़ता है पहले अपने ड्राइंग में। तो ये बहुत सारे आर्टिस्ट अलग अलग तरीके ड्राइंग करते हैं। जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट छोटा छोटा पार्ट को लेकर के ड्राइंग करते हैं, जैसे कि ऊपर का पार्ट को पहले परफेक्टली सेट कर दिया फिर नीचे के पार्ट में आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट अलग अलग तरीके सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पास नॉर्मली एक ही बार पे उसको कवर कर रहा हूँ कि जो मैं एरिया लिया हूँ उसको एक बार में लेयर डाल दिया, उसके बाद जा करके उसमें मैं डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पास ऊपर का पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा
प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। तो पेंसिल में प्रेशर कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप शेडिंग कर रहे हो। तो शेडिंग करने से मैं प्रेशर कंट्रोल के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज भी पहले करवा चुका हूँ, 2 लेसन है, वो लेसन आप ज़रूर देखिएगा। मैं पिछला वीडियो में बोल चुका हूँ, इस वीडियो में बोलूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप परफेक्टली सेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पास वही सारा चीज़ देख करके मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब मैं 6B पेंसिल लेकर के थोड़ा सा डार्क वैल्यू ऐड करूँगा। तो जब रेफरेंस देख रहे हैं तो रेफरेंस के थ्रू आपको उस हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा। और ये चूज़ आप कैसे करोगे? ग्रे स्केल के थ्रू। जब स्टार्टिंग है तो आपको हो सकता है कि पेंसिल कौन सा ले वो समझ में ना आए, तो आप यहाँ पर ग्रे स्केल यूज कर सकते हो। ग्रे स्केल होता है जो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल करके उस ग्रे स्केल को सामने रख करके पेंसिल से सेट करके देखिए कि उस पेंसिल से कितना वैल्यू आ पा रहा है। और जब ग्रे स्केल रख करके इस तरह के कुछ एक्सरसाइज करोगे तो ऑटोमेटिक जो आपका ऑब्जर्वेशन है काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। आप चीज़ों को देखना सीख जाते हो, कितना लाइट वैल्यू के लिए कौन सा पेंसिल यूज करना चाहिए, कितना डार्क के लिए कौन सा पेंसिल यूज करना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो अभी यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को जानें। जब तक हम लोग बेसिक नहीं समझेंगे तब तक हम जो टॉप लेवल की चीज़ें हैं वो सारा चीज़ नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत सारे मुझे कमेंट करके बोलते हैं मुझे पोर्ट्रेट सीखना है, फेस ड्राइंग हमारा परफेक्ट नहीं हो पाता है, शेडिंग परफेक्टली नहीं हो पाता है। तो वो सारा चीज़ पे भी बेसिकली ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका जब ये बेसिक छोटा शेप जब आप ड्रॉ करके शेडिंग करने नहीं पा रहे सही से, तो फिर आप जब पोर्ट्रेट लेंगे तो कहाँ से वो हो पाएगा, क्योंकि वो काफ़ी टफ चीज़ हो जाता है। तो अभी पोर्ट्रेट पे नहीं जाना है, पोर्ट्रेट सबसे लास्ट का चीज़ हो गया। तो उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों पे हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब हम छोटे इस तरह के एग्जाम्पल लेकर के इस चीज़ में प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जो स्किल है उसको डेवलप कर रहे होते हैं, अपना जो पेशेंस लेवल है उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। और जब इस तरह के हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो जब हमारा इस तरह से एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा स्किल है वो डेवलप होता है। और जब हार्ड चीज़ें लेते हैं तो उस समय वही सारा चीज़ काम देता है। तो यहाँ पर मैं 6B पेंसिल लेकर के जो डार्क वैल्यू है वो सारा चीज़ ऐड कर रहा हूँ। लेकिन ये सारा चीज़ भी समझिएगा कि आप डार्क वैल्यू के पेंसिल तो ले लिए, लेकिन यहाँ पर जो लाइट वैल्यू है उसके लिए आपको प्रेशर कंट्रोल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे या कितना कम प्रेशर डालेंगे जो उस तरह का वैल्यू आए। तो यहाँ पर जो नीचे का पार्ट जो देख रहे हो वो सारा चीज़ सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डार्क वैल्यू भी है, लाइट वैल्यू भी है। तो आपको डार्क से लाइट की ओर जाना है या लाइट से डार्क की ओर जाना है, तो उसके लिए वही सारा प्रेशर कंट्रोल यहाँ पर हेल्प करने वाला है। और यहाँ पर जो मैं सेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर फ्लैट वैल्यू देने की कोशिश किया हूँ। तो यहाँ पर साइड में थोड़ा सा डार्क वैल्यू है लेकिन बीच में फ्लैट वैल्यू है। तो ये सारा चीज़ को भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, प्लस उस चीज़ का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत जगह होता है कि जब हम शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो जब हमारा प्रेशर कंट्रोल इंप्रूव नहीं रहता है तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डार्क वैल्यू ऐड कर देते हैं, या कहीं हमारा लाइट हो जाता है तो कहीं डार्क स्पॉट रह जाता है। तो वो सारा चीज़ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो सारा चीज़ रिमूव होता है, वो सारा चीज़ हट जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये छोटे चीज़ों पे अगर आप ये भी नहीं बना सकते तो नॉर्मल एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स में फ्लैट वैल्यू देने की कोशिश करिए, डार्क से लाइट की ओर जाइए या लाइट से डार्क की ओर जाइए। इस तरह के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो होता है और आप किसी तरह का जो शेडिंग होता है उसको परफेक्टली बाद में कर सकते हैं। क्योंकि बहुत हार्ड चीज़ें अगर शुरुआत में लोगे तो हो सकता है कि आपका परफेक्ट शेडिंग नहीं हो पाएगा और आप निराश हो जाओगे कि परफेक्टली शेडिंग नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए बेसिक अभी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक चीज़ों से जब स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिक आपका इंप्रूवमेंट होता है और कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ये परफेक्टली हो रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा हार्ड चीज़ें लेते हैं और उसको उसमें अप्लाई करते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसको हार्ड करते जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हैं। तो बेसिक चीज़ें पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद हार्ड पे जाइए। तो यहाँ पास हर एक चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, डार्क वैल्यू, लाइट वैल्यू, हाईलाइट और भी ऐसे बहुत कुछ जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। तो नॉर्मल मैं एक सर्कल बना करके भी उस चीज़ को बताया था कि किस तरह से आप कोई अगर लाइट आ रहा है तो लाइट में कैसे आप चीज़ों को मेंशन करेंगे कि डार्क वैल्यू किधर आएगा, लाइट वैल्यू किधर आएगा, हाईलाइट किधर आएगा, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। वो सारा चीज़ मैं एक सर्कल के थ्रू बता चुका हूँ। और वही सारा जो बेसिक चीज़ें हैं वही बड़े जो आप बहुत हार्ड चीज़ें जो ले करके उसमें ड्राइंग बनाते हैं तो वही बेसिक चीज़ें उस चीज़ में काम देता है। तो इसीलिए बेसिक चीज़ पहले समझिए। तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो भी जा करके देखिए जो आपको इसमें काम देने वाला है। ऐसे तो मैं इसमें भी वो सारा चीज़ बता रहा हूँ जो आपका हर एक चीज़ों में काम देने वाला है।
जैसे आप फेस स्ट्रक्चर भी बनाते हैं तो फेस स्ट्रक्चर में भी आपको वही सारा चीज़ काम देने वाला है। जैसे कि आई बनाते हैं तो आई के नीचे का जो पार्ट है थोड़ा सा डार्क वैल्यू आएगा, तो कैसे हम उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, तो यही सारा चीज़ वहाँ काम देने वाला है कि कैसे हम उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। अब देखिए इस पार्ट को जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ तो यहाँ पास आपको वही सारा चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे लाइट से डार्क की ओर जाएंगे, प्लस आप छोटा छोटा जो हाईलाइट वगैरह है वो सारा चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि जो जो सीन है लगे कि वो कांच का एक बोतल है उस टाइप का सीन आए। तो वो सारा चीज़ आपको वहाँ पास इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। छोटा छोटा जब डिटेलिंग ऐड करेंगे, और लेकिन स्टार्टिंग में आपको डिटेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, बेसिक आपको पहले लेयर देना है, लेयर के बाद आता है सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, उसके बाद आता है डिटेलिंग। तो आप जितना लेयर पे काम करोगे आपका जो शेडिंग है उतना रियलिस्टिक लगने वाला है। तो बहुत सारे बिगिनर की डायरेक्टली वो एक ही लेयर में सोचते हैं कि उस तरह का वैल्यू ऐड करते, उस तरह का हम लोग शेड ला दे, तो ऐसा नहीं होता है, उसमें आपको रियलिस्टिक लुक नहीं आएगा, आपको लेयर ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये थर्ड लेयर ऐड किया हूँ अभी, तो थर्ड लेयर ऐड करने के बाद भी उस तरह का वैल्यू नहीं आ पाया, तो और भी इसमें जितना लेयर ऐड करेंगे हो सकता है इसको और ज़्यादा डार्क करे, थोड़ा सा और डार्क पेंसिल लेकर के और एक लेयर डालें तो और ये परफेक्टली लगेगा, क्योंकि इसमें जो पोज वगैरह हल्का छूटा होगा वो सारा चीज़ आपका भर जाएगा, तो वो और ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आएगा। या फिर और ज़्यादा डिटेलिंग इसमें ऐड करें, लाइक के थोड़ा सा ड्रॉप डाल दे, पानी का बूंद डाल दे, तो वो और ज़्यादा उभर करके आएगा। तो ये छोटा छोटा जो आपका है वो सारा चीज़ एक्सैजरेशन में आ जाता है। कि एक्सैजरेशन मतलब क्या हो गया कि चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो जब हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के हर चीज़ को दिखाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में रियलिस्टिक लुक आता है। और एक सब्सक्राइबर ने मुझे फेस ड्राइंग पे भी बोला था कि फेस ड्राइंग मुझे शेड करने में डिफ़िकल्टी फेस हो रहा है, तो यहाँ पर समझिएगा कि फेस ड्राइंग अभी मत जाइए। फेस ड्राइंग से पहले आपको इस तरह के कुछ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जब आपके हैंड पे अपने टूल पे कंट्रोल आ जाए, ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा इंप्रूव हो, तब जा करके थोड़ा सा फेस ड्राइंग पे जाइए। और फेस ड्राइंग भी डायरेक्टली नहीं जाना है, पहले छोटे छोटे पार्ट को लेके जाना है, लाइक आइज़ को, नोज़ को, माउथ को, वो छोटा छोटा पार्ट जब आप परफेक्टली सेट कर लेते हो तब जा करके पूरा फेस लीजिए। तो वो सारा चीज़ वीडियो लाऊंगा, तो उसके लिए कुछ दिन और वेट कीजिए, तो मैं फेस ड्राइंग पे किस तरह से शेड करते हैं वो सारा चीज़ भी शेयर करूंगा। तो यहाँ पास बेसिक जो हमारा जो शेड है वो यहाँ पर डन है। तो आई होप कि आपको इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इस तरह का वीडियो कैसे लग रहा है, प्लस अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो को अभी क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।